तो आज हम मौजूद हैं सीपी के हनुमान मंदिर में और हमारे साथ हैं महंत इस मंदिर के सुरेश शर्मा जी, जो हनुमान जन्मोत्सव के बारे में बताएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को जैसे होने वाला है, तो उसकी तैयारियां कैसे जोरों शोरों से हो रही हैं और कैसे क्या क्या झांकियां निकलने वाली है, क्या उसकी प्रिपरेशन चल रही है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हनुमान जन्मोत्सव 29 साल से निकाला जा रहा है और हर साल इसकी बढ़ावा बढ़ती है, जो झांकियाँ वाकियाँ। तो जैसे इस बार हमारे 11-12 बैंड हैं, ताशे शनाई हैं और 25 से 30 झांकियाँ हैं। हर धर्म की है, हर जाति की है, तो उसकी मूवमेंट है हमारे पास। तो इसके अंदर क्या क्या अद्भुत चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेंगी, और जो धर्मांतर से लोग जो जुड़े हुए हैं, जो धर्म को बहुत अपना प्रिय मानते हैं, और बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि हर ट्यूसडे को या हर सैटरडे को मंदिर में आते हैं और अपना श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए क्या अद्भुत या क्या नया होने वाला है? उनके ये आजकल देश में चल रहा है, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जात का हूँ, वो चीज़ उसको भारत को मजबूत करने के लिए हम हर जात को लेके इस पे जो सबको जोड़ना चाहते हैं। हमारा है मैं भारत को मजबूत करना। जैसे हनुमान जी ने अपने भगवान प्रभु की सेवा की थी, तो हम चाहते हैं हम भी ऐसी सेवा करें कि जिसको भारत को मजबूत कर दें। तो ये यात्रा कहाँ से निकलने वाली है, क्या समय रहने वाला है इसका? जो लोग इसका भाग बनना चाहते हैं तो वो किस समय यहाँ मंदिर के पास आने हैं या कहाँ से यात्रा शुरू होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। यात्रा 2 अप्रैल को 2 बजे से चालू होगी और मंदिर से ही शुरुआत होगी और मंदिर पर ही समापन होगा उसका। और वो यहाँ से निकल के कनॉट प्लेस, इनर सर्कल, शिवाजी स्टेडियम, गोल मार्केट, आर.के. आश्रम मार्ग, वाल्मीकि मंदिर और उससे बिरला मंदिर होते हुए कालीबाड़ी मार्ग होते बंगला साहब होते वापिस यहीं समापन होगी। तो ये थे हमारे साथ महंत सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे यात्रा निकलने वाली है। 2 बजे ये यात्रा निकलेगी। और आइए बात करते हैं अ, अजय मिश्रा जी से, जो पुजारी जी हैं इस मंदिर के, वो भी इस यात्रा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। नमस्कार सभी भक्तों को, जय श्री राम। 2 अप्रैल को हम 12 बजे पहले मूर्ति स्थापना करेंगे, पूजन होगा ब्राह्मणों के साथ और अच्छे मंत्र के साथ। गुरुजी के नेतृत्व, गुरुजी ही पूजन करेंगे। उसके बाद सभी भक्त लोग आएंगे और सभी जो हमारे अतिथि बुलाए गए हैं वो भी उसी 12 से 3 के दौरान आएंगे। और 3 बजे के बाद हम पुनः यात्रा हर वर्ष की भांति हमारी इस मंदिर के ठीक सामने से इनर सर्कल कनॉट प्लेस, वहाँ से जैसे गुरुजी ने बताया अभी, सरवना होटल होते हुए और गोल मार्केट, आर.के. आश्रम, मंदिर मार्ग थाना, बिरला मंदिर, कालीबाड़ी होते हुए बंगला साहब, पुनः मंदिर में फिर हमारा आगमन हो जाएगा सायंकाल बेला में। उसके बाद हमारे साथ के साथ मंदिर में विशेषता ये रहेगी यात्रा में कि सिख समाज के लोग हमारे होंगे, साथ में सिंधी समाज के लोग होंगे, धोबी समाज के लोग होंगे। इस्कॉन मंदिर में जो पूजा पाठ करने वाले पूरे विश्व में उनके मंदिर बने हुए हैं, उन समाज के लोग भी और पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, उनके भी संस्था के लोग जुड़े होंगे। और इसी यात्रा में 7-8 प्रकार के बैंड होंगे, 8 से 10 से करीब झांकियाँ होंगी और एक हनुमान जी की जो प्रतिमा जो हमारी पूजन होती है उसका एक रथ अलग से होगा जो पीछे चलता हुआ जाएगा। और हनुमान जी वो हैं सबकी रक्षा करते हैं और राम के काज में भी आपने देखा है, और ये भी हनुमान चरित्र में, हनुमान चालीसा में कहा गया है कि कौन सो काज कठिन जगमाई, रामचरितमानस में है कि कौन सो काज कठिन जगमाई जो न हो तात तुम पाई। और हनुमान जी के इस कलयुग में हनुमान जी साक्षात उनका अवतार रहता है। कहीं भी भागवत कथा, राम कथा होती है, हनुमान जी जरूर पहुँचते हैं, कोई पहुँचे या ना पहुँचे। अब हनुमान जी आजीवन अमर हैं। सतयुग में, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और इस युग में भी हैं। हम आज के नई पीढ़ी को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी से हमारा निवेदन है और मतलब एक संदेश है कि आप लंबे लंबे बाल रखाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोटी छोड़ लगाना हम ना भूलें, चोटी रखाना ना भूलें। आप डिस्को जाइए, होटल जाइए, गोवा जाइए, इधर उधर जाइए, लेकिन मंदिर जाना ना भूलें। तो साथ के साथ जैसे गुरुजी ने हमारे ने कहा कि हम मंदिर के जन्मदिन होते, राम का जन्मोत्सव हुआ, हनुमान जी का हुआ, कृष्ण जी का हुआ, वो भी हम मनाते हैं। ऐसे अगर अवतार हुए तो ऐसे ही हम लोगों के अगर नई जनरेशन के जन्मदिन होते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो वो होटलों में, डिस्को में और कहीं जाकर नदियों में, झरनों में और वो बियर मदरा पान करके मनाते हैं। तो ऐसे गुरुजी हमारे एक संदेश है कि हनुमान मंदिर और मंदिरों में ही जाकर भगवान का पूजन करें, दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, कलावा बनवाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसे जन्मदिन मनाएं। ऐसी हमारी बच्चों से भी कामना है।
और सभी लोग, सभी भक्तों पर हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद रहे। जैसे हमने सुना कि ये बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे ये हनुमान जन्मोत्सव मनाने वाले हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कौन से चीफ गेस्ट है, कौन से सरकार की तरफ से आपने लोगों को आमंत्रित किया है जो इसका भाग बनने वाले हैं। हमने श्री श्री रविशंकर जी को दिया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और उनके बाद हमारे कलगी धाम बना रहे प्रमोद कृष्ण जी त्यागी जी, वो भी आने को तैयार हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवीन जी, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया। ऐसे ही कई गणमान्य लोग हैं जो नेता हैं, हर हनुमान भगत है, सब ने आने को आश्वासन दिया कि इसको बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे और इसको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ये धर्म के ऊपर चीज़ होने वाला है और बहुत भव्य तरीके से जैसे आपने कहा कि ये मनाने वाले हैं आपकी चीज़, तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सिक्योरिटी रिलेटेड अगर क्या चीज़ें, मैनेजमेंट कैसे काम करने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरी जो हमारी सिक्योरिटी पॉइंट तो ये है, दिल्ली पुलिस है और फोर्स भी लगती है, हमारी सुरक्षा तो पुलिस कर देती है, कोई दिक्कत। जो हमारी असली मांग है, हमने दिल्ली सरकार से मांग की है। जैसे योगी सरकार ने 2-2 छुट्टियां घोषणा कर दी हैं, हम चाह रहे दिल्ली सरकार भी इसको छुट्टी घोषित करे, अवकाश घोषित करे उस दिन, जिससे लोग हनुमान भक्त बड़ी धूमधाम से इसको जन्मोत्सव का बड़ी धूमधाम से मना सके, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। तो जैसा हमने सुना और हमने जाना भी कि जैसे यूथ है वो जन्मदिन भी अपना बनाती है, बार्स, क्लब्स और ऐसे ही धर्म को भी बढ़ावा दिया जाए। धर्म के रक्षक या धर्म से जुड़े बच्चों, यूथ को स्पेशली यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको ये इसमें आने का मौका मिले, तो छुट्टी की यहाँ पर मांग की गई है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई और मंदिर के प्रांगण में या फिर कुछ मंदिर की और कोई मांग है तो वो जानना चाहेंगे आपसे। मंदिर की मांग कुछ नहीं विशेष, लेकिन गुरुजी ने जो कहा है कि हनुमान जन्मोत्सव जिस दिन साल में पड़े, मार्च के लास्ट में, अब आधे अप्रैल के दौरान ही पड़ता है तकरीबन, पूर्ण चैत्र की पूर्णमासी में। जैसे ही चैत्र का महीना स्टार्ट होता है, 15 दिन हमारे कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत में माता का दिन प्रारंभ हो जाता है। और वहीं हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नया वर्ष भी मनाया जाता है। तो नवमी जो रामनवमी होती है, उसके बाद हनुमान जन्मोत्सव पूर्णमासी में ही होता है। तो इस बार पूर्णमासी 1 तारीख को 8 बजे के बाद कुछ स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है 1 तारीख को, और 2 तारीख को पूर्णमासी 8 सवा 8 तक रहेगी दिन में। तो 9 बजे तक हमें पूजन कर लेना चाहिए, नियम के अनुसार ये है। लेकिन हम सूर्य उदय की तिथि में, महोदया, सूर्योदय की तिथि में हनुमान जी जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, और पूर्णमासी है तो पूरे दिन मान्य है और रात्रि काल तक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अवकाश की बात गुरुजी ने कहा, तो हमने दिल्ली सरकार से मांग की है, जैसा कि पत्र है गुरुजी के पास, और हमने उनको लेटर दिया है। और हम उनसे कामना यही करते हैं कि अगले वर्ष हमारी जो जन्मोत्सव, हमारा हनुमान जन्मोत्सव है, उस दिन सरकारी छुट्टी दिल्ली में रहनी चाहिए।